देखेंगे यहाँ पर अब की बार हम लोग अभ्यास 2B की बात करेंगे। अब हम लोग अभ्यास 2C की बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अभ्यास 2C की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है पूर्ण संख्याओं में गुणा के परगुण, ठीक है। तो वही सब परगुण हम लोग को चेक करेंगे। तो पहला कौन सा परगुण था? संवर्धक परगुण। संवर्धक परगुण। संवर्धक परगुण क्या था कि मान लो कोई हम पूर्ण संख्या ले लेते हैं, दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उसका आपस में गुणा करते हैं, तो तीसरा जो प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए? 3 × 5 = 15 पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब दो पूर्ण संख्या को गुणा होता है तो तीसरा क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो देखो 5 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या, इसका जब गुणा किया तो ये भी पूर्ण संख्या हुआ, ठीक है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। चलो कोई और ले लेते हैं, यहाँ पर 9 ले लें और यहाँ पर 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो 15 9 135 होता है ना, तो 135 भी तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। इसका मतलब ये जानते हैं क्या होता है कि ये जो गुणा होता है वो संवर्धक परगुण को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ये कहता है कि हाँ ठीक है, अगर हम किसी भी दो पूर्ण संख्या को गुणा होगा तो तीसरा भी क्या हमेशा प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा परगुण था क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय परगुण ये था। तो क्रम विनिमय परगुण क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं 4 और गुणा 3 मैंने किया तो कितना हो गया? 12। ये कहता है कि इसके क्रम को आगे पीछे कर दो, पलट दो। मतलब 4 आगे है तो इसको कर दो पीछे, तो इसको आगे कर दो 3 और 4, तो भी कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। मतलब इसमें अगर संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए तो भी उसका मान वही आता है। तो इसका मतलब ये जो गुणा होता है, गुणा में क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, ठीक है, या फॉलो ये करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद है शून्य का गुणन परगुण, ठीक है। तीसरा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरा शून्य का गुणन परगुण। ये क्या कहता है? ध्यान से समझिए। ये कहता है कि जब हम किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, या 0 हो जाएगा, या 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये नियम ये कहता है कि जब हम शून्य का किसी भी संख्या से नंबर से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में या शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर जो चौथा दिया है ये है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको समझिए। जैसे यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 0 का अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। 2 का 1 से गुणा करूँगा तो कितना होगा? 2 ही होगा। इसका मतलब ये, अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है ना। अगर किसी संख्या में 1 से गुणा होगा तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इसलिए इसे गुण एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। एक को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है, अवयव कहते हैं। और योग का तत्समक अवयव क्या था? योग का तत्समक अवयव 0 था, ठीक है, आप लोगों को बताया गया था। फिर हम लोग आप पढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है गुणन का सहचर्य परगुण, ठीक है। तो सहचर्य परगुण क्या होता है कि इसमें ये कहता है कि अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई 3 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका आपस में गुणा करना है, तो इनका कहना यह है कि अगर मैं 2 संख्याओं का समूह बना लेता हूँ, ठीक है, और तब गुणा करता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 का गुणा ऐसे हो गया और 3 × 5 = 15, 5 × 15 हो जाएगा।
और जब इसका मैं गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इनका कहना है कि अब की बार दो संख्याओं का समूह बना लो और फिर गुणा करो। तो देखो 2 3 6 हो जाएगा ना, 6 और ये 5 से बचा है, तो 6 5 30, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम 3 पूर्णांकों का गुणा करेंगे, सॉरी 3 पूर्ण संख्याओं या किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये साचर इसी को कहते हैं कि वही संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब दोनों में अगर हम किसी दो संख्याओं को समूह बना के भी गुणा करते हैं तो वही मान प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये गुणन का साचर परगुण इसी को कहते हैं, गुणन का साचर परगुण, और ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको हमेशा काम आएगा, उसको देखिए वो क्या है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया, संक्रिया का योग का वितरण, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर 5 गुणे 4 + 3 ऐसे, ठीक है। तो यह योग का वितरण, योग का वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। तो देखो ये 5 जो है ये एक बार गुणा होगा 4 से, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो इसका प्लस लिख लेंगे। फिर ये 5 का गुणा जो होगा वो किससे होगा, 3 से, तो 5 गुणे 3, ठीक है। तो ये 5 जो था एक बार इसके साथ गुणा हुआ, एक बार इसके साथ ना, देखो 5 का गुणा एक बार इसके साथ, एक बार 5 का गुणा इसके साथ, ठीक है, और ये जुड़ा है। तो इसी को कहते हैं योग का वितरण नियम, ठीक है, इसको कहते हैं। तो यहाँ देखो अब इसको गुणा करेंगे कितना, 20 और प्लस 15 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये आंसर होगा। तो यही कहता है कि जब ये गुणा में हो और ये क्या हो, ब्रैकेट में प्लस में हो, तो एक बार इसके साथ गुणा और एक बार इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। फिर हम लोग समझते हैं आगे। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ऐसे समझिए, जितना समझ में आएगा तो बेटर है, नहीं समझ में आएगा तो आपको जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तो वहाँ गारंटी समझ में आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो छठा नंबर है वो है गुणन का घटाने पे वितरण, गुणन का घटाने पर वितरण, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर वाला मिटा के इसको ऊपर समझते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर गुणन का घटाने पर वितरण, गुणन का घटाने पर वितरण, ठीक है। तो ये क्या है, इसको समझिए। यह कहने का मतलब ये है इनका कि यहाँ पर मान लो कोई नंबर है और ये ऐसे गुणा में है और ये ऐसे घटा हुआ, ठीक है। तो जैसे जोड़ पर वितरण का नियम काम कर रहा था वैसे घटाने पर भी करेगा। देखो ये 9 गुणा इसके ब्रैकेट में है, तो एक बार इसका कहने का मतलब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, 9 गुणे 1, ठीक है। उसके बाद फिर ये गुणा इसके साथ होगा, तो यहाँ पर माइनस है उसके पहले, तो इसको लिख लेंगे। और 9 का गुणा जो हो जाएगा वो किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ, ठीक है। तो 9 8 72 और माइनस 36। तो इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर बचा 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, 36 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से योग का वितरण नियम काम करता है और गुणन पे घटाने का वितरण नियम काम करता है, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट अभ्यास में आएंगे और क्वेश्चन को और बारीकी तरीके से समझेंगे। देखेंगे बच्चों, यहाँ अभ्यास 2C का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है निम्नांकित अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के परगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसको अभी जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था, परगुण बता रहा था, गुणन संक्रिया पर, ये सब मैंने क्यों बता रहा था, इसी सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। ये आगे भी चल के आपको भविष्य में काम करेगी, लेकिन यहाँ पर जो आपको समझने के लिए लगाने के लिए है वो अभी तुरंत का काम कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर 468 है ना, इसमें 0 से गुणा किया गया है। मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या में वो कोई भी संख्या हो, अगर 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
मैंने यही तो बताया था परगुण में। फिर ये देखो, ये एक संख्या दी हुई है, ये एक संख्या दी हुई ना। अगर ध्यान से देखें ये बराबर है, बराबर का चिन्ह है। अगर ध्यान से देखें, जो ये बाद वाली संख्या थी ना, ये पहले लिख ली गई है और यहाँ गुणा लगाया गया है और यहाँ पर भरने के लिए है। तो अगर एक चीज़ देखें, हम लोग क्रम विनिमय में क्या बताया गया था कि क्रम को आगे पीछे करते हैं ना। क्रम विनिमय में हम लोग क्या बताया गया था कि इसको जो है, ये पीछे है तो इसको आगे कर लो और ये आगे है तो इसको पीछे कर लो, ठीक है। तो यही बताया गया था क्रम विनिमय में। तो यही देखो यहाँ पर कौन सा नियम आ रहा है, क्रम विनिमय परगुण यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखो, ये वाला पीछे था तो इसको आगे लिखा गया, तो इसको हम लोग आपकी बार पीछे लिख लेंगे, ठीक, या फिर ऐसे भर लेंगे। देखो भराने के लिए तो मैं ऐसे ही एक बार भी एक झटके में क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या हो, जानकारी भी हो जाए। इसमें देखो ये एक संख्या दी हुई है, एक से गुणा किया, तो किसी भी संख्या में एक से गुणा होता है तो क्या वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको और इसको साथ में ले लेंगे, 4 और 25 को साथ ले लेंगे, 2 8 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 25 तो 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 और गुणे 2 8 3 4, ठीक है। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 8 3 4 और डबल 0 हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन है 5 × 658 और यहाँ 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, इसको और इसको ले लेता हूँ साथ में। ये कौन से परगुण बताया गया था आप लोग को, कौन सा परगुण यूज हो रहा है? आप लोग कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताएं कि यहाँ पर कौन सा परगुण यूज हो रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखें 5 ये 0 हो जाएगा और 5 8 5 40, ठीक है। तो यहाँ 40 हो जाएगा और गुणे 658, ठीक। एक चीज़ देखें, यहाँ पर ऐसे 0 0 हो जाएगा, 2 0, 4 8 32 के 2, 4 5 20 और 20 3 23, ठीक है। और 4 6 24 और 24 2 हो जाएगा 26, ठीक है। इतना आंसर आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर करवा देता हूँ इसमें का। तो यहाँ पर दिया गया है 25 और गुणा दिया गया है 4 8 3 7 और गुणा दिया गया है 40, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 25 को 40 को एक साथ ले लेता हूँ, तो 25 और गुणे 40 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 4 8 3 7, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं, तो देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 25 चौके 100 होता है, ठीक है। तो 100 यहाँ से पूरा लिख दूंगा, गुणे 4 8 3 7 और जब इसका मैं गुणा कराऊंगा तो 4 8 3 7 और लास्ट में से 3 0 लग जाएगा। तो इस तरीके से ये जो था दूसरा क्वेश्चन, इसमें के 3 क्वेश्चन दिए गए थे और ये तीनों क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। देखेंगे ये क्वेश्चन है, तीसरा है, वितरण परगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वितरण परगुण लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 487 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको 100 नहीं 1000 + 8 कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखो, एक बार इसका गुणा इसके साथ, फिर एक बार इसका गुणा इसके साथ, तो 487 गुणा हुआ 1000 से प्लस 487 और गुणा हुआ 8 से, ठीक। तो यहाँ पर देखो जब इसका गुणा हो जाएगा तो 487 और 3 0 ऐसे आ जाएगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ तो 8 7 56 के 6 और 8 8 64 और 64 में 5 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71, ठीक है। 71 के 1 और 8 8 64 और 64 में 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, ठीक है। 69 के 6 हो जाएगा
69 के 9 हो जाएगा और हासिल बचेगा 6। तो 8 चौक 32 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 9 8 7 3 10 के 0, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है 998 और गुणे है 436। ठीक है, इधर देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1000 - 2 कर सकते हैं ना, और गुणे 436। अब देखो ये गुणा में है तो इसका एक बार इसके साथ गुणा, एक बार इसके साथ, तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो 436 गुणा हो जाएगा 1000 - 436 और गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर गुणा करेंगे तो 436, इसके आगे 3 0 आ जाएगा और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2 छक 12 के 2, 2 3 6 1 7 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो इसको मैं ऊपर नीचे करके घटा लेता हूँ ताकि गलती होने के चांस कम रहें। तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2 1 5 3 4, तो यहाँ जगह 4 3 5 1 2 8। ठीक है, जो कि इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसका वितरण नियम यूज करके करना है। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6 7 5 4 और गुणे 94 दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे 6 7 5 4 और गुणे हो जाएगा 100 - 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें एक बार इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा गुणे 100 माइनस इसका गुणा इसके साथ गुणे 6। ठीक है, तो इसका देखेंगे, इसको जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 ऐसे ही लग जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 और 6 पच्चे 30, 30 2 32 और 6 सते 42 और 42 3 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 6 चौक 36 और 36 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, फिर इसमें से हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे यहाँ पर, तो मैं इसको ऊपर नीचे करके घटा लेता हूँ। यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से तो 7, यहाँ बचा है 3, इधर से 13 तो 8 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 6 3 4 8 7 6, इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है तो इसको हम लोग मिटा के लगा देते हैं। देखेंगे बच्चों, ये तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 4 7 8 और इंटू हो जाएगा 100 और प्लस 6। ठीक है, और इसको जब गुणा करेंगे एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो 2 6 4 7 8 इंटू 100 से गुणा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 2 6 4 7 8 और गुणा हो जाएगा 6 से। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 6 4 7 8 और डबल 0 ऐसे लग जाएगा। जब इसका करेंगे तो 6 8 48 के 8। ठीक है, हासिल 4, 6 7 42 और 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 के 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 6 चौक 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, और 6 दिनों 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो मैं इसको ऊपर नीचे करके जोड़ लेता हूँ ताकि गलती ना हो। तो ये 8 6 8 और 16, 8 7 15, 1 16 के 6 हो जाएगा, 5 और 9 1 10 के 0, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 8 0 6 6 6 8। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया।
अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला अभ्यास।